चलिए आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ कैसा होता है। सबसे पहले जानते हैं साइन का ग्राफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसमें x का कुछ वैल्यू डालेंगे तो y का भी कुछ वैल्यू आएगा। तो x का वैल्यू 0 डाले y का वैल्यू 0 होगा। इसका जो ग्राफ है साइन का, ये आपका साइन के ग्राफ का जो रेंज होता है वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है। साइन एक्स का जो रेंज होता है वो -1 से रेंज बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, अब इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। देखिए ये ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे देखिए, समझिए यहाँ पे ये जो पॉइंट दिखा ये आपका मैक्सिमम पॉइंट हुआ। इसका मतलब कि यहाँ पे जैसे पहले इसका हम रेंज बनाते हैं। और यहाँ नीचे में होगा माइनस, नीचे में क्या होगा -1। देखिए इसका ग्राफ जो होता है ना -1 से 1 के बीच में, तो लाइक जैसे 0 से यहाँ पे मैक्सिमम 1 कब आएगा 90 डिग्री पे, तो ये आपका π/2 हुआ। ये क्या हुआ π/2, π/2। फिर 0 कब होगा, 0 कब होगा पाई पे 180 डिग्री पे, तो यहाँ पे पाई। फिर उसके बाद नीचे चला -1 कहाँ होगा 3π/2 पे, -1 कहाँ होगा 3π/2 पे। बताते हैं, देखो ध्यान से देखो, एरो को बताते हैं। और फिर यहाँ चलेगा तो 2π हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये जो 0 और 90 देख रहे हो, इतना जो पोर्शन दिख रहा है, इतना जो वैल्यू लिए हैं, ये पूरा वैल्यू इसी पोर्शन में लाई करेगा, केवल इतने में। कैसे, जैसे 0 से स्टार्ट हुआ तो पहला क्या आया 1/2 π/6, तो ये हो गया आपका π/6। फिर π/4, तो ये हो गया आपका π/4। फिर क्या है π/3, सॉरी ये हो गया आपका π/6, ये हो गया आपका π/4। तो ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ आया। अब यहाँ देखो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, फिर ये आया आपका 30 डिग्री, π/6 यानी 30। फिर आया आपका 45 डिग्री, फिर आया आपका 60 डिग्री, फिर लास्ट में आया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे क्या वैल्यू है 1। और 1 के बाद फिर तुम देखोगे तो ये नीचे जा रहा है, 1 के बाद फिर यहाँ से ये नीचे जा रहा है। यानी कि यहाँ पे जैसे 60 डिग्री है, तो याद करो 180 में से 6 यहाँ पे, क्योंकि पाई है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट किए थे, 0 से स्टार्ट किया और 1 तक गए तो इतने में आ गया। फिर पाई से अगर स्टार्ट करें तो 180 में से 60 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री आपका यहाँ पे होगा, 120 डिग्री हो गया ये। फिर यहाँ से करोगे फिर ये, और 180 में से 45 माइनस करोगे तो 135 डिग्री आएगा। 180 में से 130 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 135 है ना, तो ये हो गया। फिर 180 में से 30 माइनस कर दो तो क्या आ गया 150, तो वो यहाँ पे आएगा। तो समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ग्राफ ऐसे चला, 1 तक पहुंचा, फिर वहां से गया। और यहाँ पे तुम एक चीज भी देखोगे, π/2 है ना। अब देखो, अब एक चीज देखते हैं, देखो 0 से π/2 क्या होता है, 0 से वो जो सर्कल है, यहाँ देखो ये सर्कल को याद करो, 0 से यहाँ क्या होता है, ये π/2, ठीक है, ये आपका होता है 2π,
ये होता है आपका पाई, ये होता है आपका 3π/2, ऐसे ही होता है। तो जीरो, देखो जीरो से, ये जीरो है ना, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस को जीरो लेते हैं, जीरो से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। देखो साइन का ग्राफ कहाँ है, ऊपर की तरफ, पॉजिटिव। फिर यहां से चलो, फिर π/2 से पाई, यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। देखो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी एक्सिस के ऊपर है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ग्राफ ऊपर है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में याद करो, पाई से 3π/2 वाला केस, पाई से 3π/2 वाला केस, इसमें साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो देखो इसमें ग्राफ नीचे आ गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, जिसके कारण ग्राफ नीचे आ गया। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट याद करो, 3π/2 से 2π वाला, 3π/2 से 2π वाला केस, जिसमें भी साइन निगेटिव होता है। तो साइन देखो फिर से कहाँ चला गया, तुम्हारा निगेटिव में ही है, यानी कि पाई से लेके 2π, इससे यहां से लेके यहाँ के बीच में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो ग्राफ भी नीचे, एक्सिस के नीचे मतलब निगेटिव होता है। और जीरो से लेके पाई के बीच में ग्राफ साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट सेकंड में ग्राफ भी एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव, और थर्ड और फोर्थ में ग्राफ एक्सिस के नीचे है, यानी निगेटिव। समझ में बात है। तो ये था आपका साइन एक्स। अगर यहाँ पे कोई भी ग्राफ है, अगर उसमें जैसे लिखा है y इज इक्वल टू साइन 2x या y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, ठीक है। साइन 2x का मतलब होता है उसका स्पीड बढ़ जाना, मतलब जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स में ये ग्राफ जो है ऐसे अभी चल रहा है, y इज इक्वल टू साइन एक्स में इतना चल रहा है। हो सकता है कि y इज इक्वल टू साइन 2x में y इज इक्वल टू, हो ना, रुको उसको बता ही देते हैं। y इज इक्वल टू साइन 2x में हो सकता है कि ये जो ऐसे, ये जो ग्राफ जो चल रहा है, हो सकता है जैसे अभी कैसे चल रहा है, ऐसे आराम से, हो सकता है हो इतना ही दूर में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी साइन 2x का ग्राफ कुछ ऐसे होगा। समझ में बात आई। जैसे पहले उसका स्पीड धीमे था, आराम आराम से, और साइन 2x में उसका स्पीड बढ़ गया, यानी जहां पहले जो है एक ही लगा रहा था, पहले याद करो जब साइन एक्स था तो उस केस में एक ही ये कंप्लीट, एक ही जो है ये कर्व लगाया था, लेकिन साइन 2x में एक बार में ये दो कर्व लगा लिया सेम डिस्टेंस में। तो साइन 2x, अगर 2x हो मतलब स्पीड बढ़ गया, और अगर 2 साइन एक्स हो मतलब उसका हाइट बढ़ गया। हाइट बढ़ गया मतलब चाहे 2 साइन एक्स हो, साइन 2x हो, कॉस 2x हो, अगर बीच में जैसे अगर साइन एक्स के पहले 2 है, इसका मतलब इसका हाइट बढ़ गया, और साइन 2x है मतलब इसका स्पीड बढ़ गया। तो 2 साइन एक्स हाइट बढ़ गया मतलब उसका रेंज बढ़ गया। जैसे पहले इसमें साइन का अगर y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स है, तो इस केस में इसका रेंज हो जाएगा -2 से 2। अगर 3 साइन एक्स है, मान लो 3 साइन एक्स है, तो -3 से 3, -3 से 3, तो अगर -3 यहाँ पे है, -3 यहाँ पे है, मान लेते हैं 1 2 1 2 1 2 -1 -2, समझ बात आ रही है। तो हो सकता है ये 0 है, अब 0 से 3 तक उसका रेंज बढ़ा हुआ है, तो वो ऐसे चलेगा, देख लो, मतलब उसका हाइट बढ़ गया, उसका रेंज बढ़ गया। अगर 3 साइन एक्स लिखा रहा है या 2 साइन एक्स लिखा रहा है मतलब उसका रेंज बढ़ गया, चाहे साइन में हो कॉस में हो। अगर 3 में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पहले अगर कोई नंबर लगा है मतलब उसका रेंज बढ़ गया, उसका एम्पलीट्यूड हाइट बढ़ जाता है। और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में अगर नंबर है मतलब उसका स्पीड बढ़ जाएगा, मतलब वो फटाक से ऐसे 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 तेजी से करेगा मूव। समझ में बात आई। चलिए अब cos x का देखते हैं, 1 से, और खत्म कहाँ पे हो रहा है, 0 पे। तो ये 1 यहाँ पे होता है, तो 1 से इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे और खत्म कहाँ पे होता है, ये 0 पे, ये 0 पे जाके ये खत्म।
अब इसका जो ये ग्राफ है ना, ये जैसे 1 से स्टार्ट हुआ ना, ऐसा एज्यूम करिए, इतना अच्छा तो बनेगा, इसको एज्यूम करो कि ये पूरा यहाँ से ऐसे जा रहा है और ये पूरा नीचे से, ठीक है, ये 1 और ये यहाँ पे ये -1 और 1, इन दोनों के बीच में इसका भी ग्राफ लाई करेगा। और यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे जैसे जैसे आएगा तो ये आपका रूट, ये आपका हो गया π/6, फिर ये हो गया तुम्हारा π/4, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा तो π/3, फिर यहाँ पे आएगा तो π/2, यहाँ पे आया π/2 हो गया। अब फिर यहाँ पे तुम्हारा ये पाई हो जाएगा, इस पॉइंट पे क्या हो गया, पाई, देखो 1 से स्टार्ट हुआ π/2, फिर पाई, फिर यहाँ पे आएगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हो जाएगा 3π/2। अब देखो कैसे हो रहा है, 3π/2, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, तो उस केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2π, यहाँ से पहुंचेगा तो 2π, फिर वहां से चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पहुंचेगा तो 5π/2, 5π/2। तो हमने बता दिया हम क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब इसका ये है, और ये पीछे भी कंटिन्यू होगा, इधर भी अगर इसको बनाओगे तो ये पीछे भी ऐसे इसका ग्राफ ये ऐसे चलता जाएगा, पीछे की तरफ भी इसका ग्राफ चलता जाएगा। लेकिन अभी ये बता रहे हैं कि ये देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, नहीं दिखेगा, देखिए कोशिश करते हैं कुछ कुछ, उसके बाद यहाँ ही लास्ट है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे याद करो सारे टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो देखो कॉस जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ये तुम्हारा 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। फिर ये नीचे गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में याद करो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। फिर उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव। फिर ऊपर गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव हो गया। समझ बात है, मतलब इसका 1 से स्टार्ट हुआ और खत्म कहाँ पे होता है, 0 पे, 1 से स्टार्ट होकर खत्म। जैसे यहाँ पे 30 डिग्री है, अब यहाँ पे ये फिर उल्टा हो जाएगा, मतलब जैसे रुको बताते हैं, ये पाई है, पाई जो है 180 में से अगर 30 को माइनस कर दें, 180 माइनस 30 करें तो कितना आएगा, 50, तो वो 50 डिग्री जो है यहाँ पे होगा कहीं, ठीक। फिर 180 माइनस 45 करोगे तो फिर क्या आ जाएगा, 135 डिग्री वो यहाँ होगा। फिर 180 माइनस 60 करोगे तो 120 डिग्री वो कहीं यहाँ होगा। समझ बता रहे। फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे तो पाई में एंगल जोड़ोगे तो वो इन्हीं लाइंस के बीच में लाई करेगा। तो ये होता है आपका cos x का ग्राफ। समझ में बात है। cos x और sin x इन दोनों में एक चीज सिमिलर है कि इन दोनों का डोमेन जो होता है, डोमेन, रेंज और पीरियड, पीरियड जो होता है ना वो मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसके बाद जो है ग्राफ जो है वो रिपीट करने लगता है। जैसे इस केस में पीरियड जो होगा ना वो 2π होगा, इस केस में पीरियड क्या होगा, 2π होगा। देखो कैसे, साइन का और कॉस का दोनों का डोमेन, रेंज और पीरियड सेम होता है। दोनों का डोमेन r होता है, रेंज जो होता है वो -1 से 1 होता है और पीरियड जो होता है ना 2π होता है। देखो कैसे, यहाँ से कॉस का ग्राफ शुरू हुआ, कॉस का ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ तो ये पहला ग्राफ बनाते हुए फिर खत्म, जहां से शुरू हुआ और जहां पे खत्म हुआ
तो खत्म कहाँ पे हुआ 2 पाई पे। तो ये पहला ग्राफ बन गया 2 पाई का। फिर वहीं से ग्राफ जो है वो एक तरह से अगर इसको आगे बढ़ाए तो फिर ये कुछ ऐसे करके जाएगा, जैसे ये ऐसे गया यहाँ पे खत्म हुआ, फिर ये ग्राफ जो है उधर क्या होगा रिपीट होगा, ऐसे गया तो फिर ऐसे जाएगा। तो ये तुम्हारा cos x का ग्राफ होता है। और पीरियड वो एक पॉइंट वैल्यू होता है, उस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट जिसके बाद से ग्राफ जो होता है वो रिपीट होने लगता है। तो साइन का और कॉस का दोनों का जो डोमेन है, रेंज और पीरियड है, वो तीनों सेम होता है। समझे बातें, नोट कर लीजिए। चलिए tan का ग्राफ देखते हैं। y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ कैसा होता है। देखिए tan में आपका 0 से लेके अगर 90 डिग्री के बीच में देखें तो 0 पे tan 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/√3, 45 डिग्री पे 1, 60 डिग्री पे √3 और π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है। तो अगर हम लोग जैसे ये 0 है, ये क्या है 0, फिर 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 90, फिर 180, फिर 270, ऐसे ही जाएगा। और इधर 0 के इधर पॉजिटिव जाएगा और उधर क्या जाएगा नेगेटिव। इसको आगे बढ़ाओगे, आगे बढ़ा दे, चलो बढ़ा देते हैं, हम लोग बोलते होते यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये 2 पाई हो जाता है। ठीक है। अब इसका जो ग्राफ है वो नॉट डिफाइंड किस पे होता है, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड होता है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और 0 से स्टार्ट होते देखो 0 से स्टार्ट होगा और 0 से स्टार्ट होते तो 90 डिग्री पे अनडिफाइंड हो जाना है, मतलब 90 डिग्री पे एकदम पैरेलल हो जाएगा उसके, 90 डिग्री को टच नहीं करना है, ये जो लाइन है इसको टच नहीं करना है, इसके पैरेलल हो जाना है। मतलब कुछ ऐसे पहले से कर देते हैं ताकि ये जो है ये आराम से छूटे। कुछ समझ पा रहे हो हम क्या बताना चाहते हैं। ऐसा कुछ इसका ग्राफ होता है, मतलब ये जो है 90 डिग्री पे एकदम पैरेलल हो जाता है। यहाँ से भी चलेगा तो 90 डिग्री पे पैरेलल, 90 डिग्री पे पैरेलल हो जाना है इसको, मतलब 90 डिग्री को टच नहीं करना है, 90 डिग्री को टच नहीं करना है, उसके पैरेलल हो जाना है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पे तो नॉट डिफाइंड होता है, अगर टच कर देगा तब तो उसका वैल्यू आ जाएगा, अगर 90 डिग्री को टच कर देगा तब तो उसका वैल्यू आ जाएगा। तो 90 डिग्री पे ये नॉट डिफाइंड होता है। समझ में बात है। तो tan का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। इसका पीरियड जो होता है ना वो पाई के इंटरवल पर चलता है। जैसे देखो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, जैसे -π/2 पे है ना, और खत्म कहाँ हुआ 0 से स्टार्ट हुआ और पाई पे खत्म, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा फिर यहाँ पे खत्म। तो इसका पीरियड होता है पाई, इसका पाई पीरियड क्या होता है पाई, और इसका डोमेन होता है 2n, इसका डोमेन यहाँ लिख दे रहे हैं 2n + 1 टाइम्स π/2, और इसका रेंज होता है -∞ से +∞ तक। इसका रेंज होता है -∞ से +∞ तक, और डोमेन होता है 2n + 1 टाइम्स π/2, और पीरियड होता है पाई का। समझ बात है। तो ये हो गया आपका किसका tan x का ग्राफ। अब tan का ध्यान रखो, देखो अब इसमें ये जो वैल्यू सब लिए है ना, ये यहाँ पे लाई करेगा, पहला वैल्यू यहाँ, दूसरा वैल्यू यहाँ, और पहला वैल्यू वहाँ, दूसरा दूसरा यहाँ, और तीसरा यहाँ। यानी ये 1 ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री, 45 डिग्री, और ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्री। तो tan 30 डिग्री पे 1/√3 यहाँ पे होगा, 1/√3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और यहाँ पे केवल √3, और 90 डिग्री पे हो जाएगा नॉट डिफाइंड। समझ में बात आई। तो कुछ ऐसे इसका ग्राफ होता है।
चलिए चलिए अब देख लेते हैं कॉट का ग्राफ। कॉट का ग्राफ कैसे होते हैं। अब कॉट का ग्राफ देखने के लिए इसका जो पीरियड, डोमेन और रेंज होगा वो एज इट इज होगा टैन की तरह। चलिए कॉट का अगर देखना है तो कॉट जीरो पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड। कॉट जीरो पे नॉट डिफाइंड। पाई बाई सिक्स पे इसका क्या हो जाता है, वन बाई, नहीं पाई बाई सिक्स पे इसका रूट थ्री हो जाएगा ना। पाई बाई सिक्स पे इसका रूट थ्री, यहाँ वन, यहाँ पे वन बाई रूट थ्री, और यहाँ पे इसका क्या हो जाता है 90 डिग्री पे जीरो। तो देखिए अब जीरो पे क्या है, वो नॉट डिफाइंड, यानी जीरो पे वो स्टार्ट नहीं होगा, मतलब जीरो पे वो नॉट डिफाइंड है। तो जीरो पे अगर वो नॉट डिफाइंड है और पाई बाई टू पे 90 है, और फिर उसके बाद अगर वो चलेगा तो फिर पाई पे, देखो जीरो से वो नॉट डिफाइंड शुरू हुआ, फिर पाई पे वो कहाँ हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब इसका ग्राफ जो है ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा। देखिए यहाँ से ऐसे शुरू होगा और यहाँ पे खत्म होगा। तो ये ऐसे चल के कुछ ये ऐसे है, समझ बताइए। अरे इसमें मिलना नहीं है भाई, तो ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा अगर देख लिया तो। समझ में आया, कुछ ऐसे चलेगा। फिर यहाँ पे पाई से ये स्टार्ट होगा, फिर वैसे चल के और टू पाई पे खत्म होगा। जैसे पाई से स्टार्ट होगा फिर कहाँ खत्म होगा, टू पाई पे। तो पाई से स्टार्ट होगा फिर थ्री पाई बाई टू पे फिर क्या हो जाएगा, जीरो। तो पाई से शुरू होगा ऐसे और खत्म कहाँ पे होगा, थ्री पाई बाई टू पे। तो शुरू करते हैं। ब्लंडर है, मिस्टेक हो रहा है आज ब्लंडर है होना है। ओहो रुको, यहाँ से ये ऐसे यहाँ से चलेगा, इसको क्रॉस करते हुए लेना है ना। तो ये इसको क्रॉस ना करना। ऐसा तुम लोग को ग्राफ समझ आ रहा होगा हम क्या बनाना चाह रहे हैं। इसका ग्राफ सब जो होता है ना डांस करता रहता है। यहाँ से शुरू करना है ऐसे, समझ में बात है। तो ये हो गया तुम्हारा कॉट का ग्राफ, नोट कर लीजिए। और इधर अगर बढ़ोगे ना इस तरफ, तो इस तरफ बढ़ोगे तो फिर एक लाइन आएगा इंटरवल यहाँ पे, और फिर यहाँ से ऐसे चलेगा। समझ में बात है। तो कुछ ऐसे ही इसका ग्राफ चलता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कोसेक एक्स का ग्राफ। कोसेक जो होता है ना वो 1/sin x होता है, ये सबको पता है। कोसेक 1/sin x होता है। तो साइन के ग्राफ को ना उल्टा कर दीजिए, साइन के ग्राफ को उल्टा कर दीजिए। सबसे पहले इसका पीरियड, डोमेन और रेंज लिख देते हैं, याद कर देना। इसका पीरियड जो होता है ना वो होता है 2 पाई। रेंज होता है ऐसे, इसका रेंज जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक होता है। यानी कि सारे जितने रियल नंबर्स होंगे ना वो इसके रेंज में होते हैं। डोमेन इसका होता है x इज नॉट इक्वल टू n पाई, x इज नॉट इक्वल टू n पाई, ये इसका डोमेन होता है। चलिए ग्राफ देखते हैं। साइन का ग्राफ याद है, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा हुआ करता था। ये आपका साइन का कुछ ऐसे ग्राफ हुआ करता था, याद है, जिसमें यहाँ पे ये -1 होता था, ये क्या होता था 1, और यहाँ पे ये -1 हुआ करता था। ये -1, ये 1 और ये आपका 0 हुआ करता था।
जिसमें ऐसे शुरू किए, ये आपका π/2, ये वाला पॉइंट क्या हो गया π/2। फिर ये पॉइंट हो जाता था आपका पाई, ये पॉइंट हो जाता था 3π/2, सॉरी ये पॉइंट क्या हो जाता था 3π/2, ये पॉइंट हो जाता था 2π। ये याद है क्या? कोसेक एक्स का ग्राफ क्या होता है ना कि सीधा और उल्टा, यानी सीधा और उल्टा कटोरा होता है। एक बार सीधा कटोरा बना, एक बार उल्टा कटोरा। तो सीधा कटोरा अगर हम लोग बनाए तो सीधा कटोरा एक, इसका सिंपल सा इसका मतलब ये होता है, क्योंकि इनका रेंज क्या है, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1 और -1 को छोड़ के जितने रियल नंबर है वो सब इसके रेंज में है। तो इसका कुछ ऐसा होता है, ये कटोरा बना है ना, अब यहीं पे वो उल्टा ऐसे कटोरा बना, यहीं पे उल्टा ऐसे कटोरा बना दो। ये आपका हो गया कोसेक एक्स का ग्राफ, यानी उल्टा कटोरा आपको बनाना होता है। एक बार सीधा कटोरा, फिर एक बार उल्टा कटोरा, फिर यहाँ से ऐसे, मतलब ये अगर एक्सिस सीधा चलता है तो फिर एक बार ये ग्राफ ऐसे जाएगा, तो फिर यहाँ पे एक उल्टा कटोरा। तो ऐसा आपका कुछ होता है ग्राफ किसका, कोसेक एक्स का। और इसमें लाई कैसे करेगा, देखिए 0 पे है, जूम कर लो ना, 0 पे है। फिर उसके बाद 2, 0 के बाद कहाँ गया है, 2 पे। तो देखिए 0 के बाद यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे कहीं 2 होगा, तो 0 के बाद यहाँ पे आपका ये 2, फिर उसके बाद √2 कहीं यहीं होगा, फिर उसके बाद 2/√3, सॉरी √2 2/√3, फिर उसके बाद 1। यानी कि इसका जो ग्राफ है ना वो ऐसा कुछ होता है, मतलब यही 0 और ये 2 है ना, अब 2 देखो यहाँ पे 2 आ गया, 2, फिर यहाँ पे √2 आएगा, फिर यहाँ पे √3 आएगा, 2/√3, फिर यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 √2, यहाँ पे √2/3, 2/√3, फिर यहाँ पे 1। बात समझ में? तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। फिर इसमें अगर शुरू करें, नीचे वाले में देखोगे तो देखो 0 0, फिर -2, फिर √2, फिर 2/√3, फिर 1, और ये 1 कौन सा हो गया, माइनस में। समझे बात है? इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है कोसेक एक्स का। चलिए अब देखते हैं y = sec x। देखो sec x जो होता है ना, ये 1/cos x होता है, तो cos x का जो ग्राफ है जस्ट उसका उल्टा करेंगे तो sec x का ग्राफ बनेगा। अब देखिए उल्टा कर दिया, उल्टा करेंगे, इसका शुरुआत कहाँ से हो रहा है, 0 से। 0 पे क्या वैल्यू है, 1, 0 पे क्या वैल्यू है, 1, और यहाँ पे क्या है, -1। 0 पे वैल्यू है 1 और यहाँ पे -1, तो 1 से स्टार्ट होगा और फिर खत्म कहाँ होना है, 0। तो ये ऐसे कुछ होगा, इसका ऐसे ही कुछ ग्राफ होगा आपका सपोज। अब ऐसे अगर इसका ग्राफ होगा तो ये 1 से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे ये आपका π/2, ये आपका हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा आपका 3π/2, 3π/2, ये हो जाएगा आपका, नहीं ये नहीं, सॉरी, हाँ, फिर ये हो जाएगा आपका 2π होगा। इतना बात तो समझ आ रहा होगा। अब इसमें क्या होता है, इसका भी जो रेंज होता है ना, ये -1 से उतना ही तक होता है, 1 से -1 के बीच में ही इसका भी रेंज लाई करता है। तो अब इसको अगर हम लोग बनाएं तो, क्योंकि कोसेक एक्स का याद है, साइन एक्स का जो रेंज था उसके बाहर था, कोसेक एक्स का ग्राफ क्या था, साइन एक्स के बाहर था। सिमिलरली कॉस एक्स का भी जो
अपोजिट है सेक एक्स का, उसका भी ग्राफ जो है रेंज के बाहर जाएगा। यानी इसमें यहाँ पे उल्टी कटोरी बनाएंगे, यहाँ पे सीधी कटोरी, तो ये उल्टा ये उल्टा हुआ और यहाँ पे ऐसे करके छू के एक सीधा, तो ऐसे एक उल्टा ऐसे एक सीधा। फिर यहाँ पे ये जो है ना ऐसे आगे जाएगा, तो यहाँ पे भी एक ऐसे उल्टा बना सीधा बना सकते हैं। तो ये आपका हो गया सेक एक्स का ग्राफ। इसका पीरियड -पाई से 2 पाई तक जाता है। डोमेन जो होता है ना वो इसका होता है डोमेन, डोमेन होता है x इज नॉट इक्वल टू n पाई। इसका यानी कि सेक एक्स और कोसेक एक्स, सेक का और कोसेक का दोनों का जो डोमेन होता है वो यही होता है, x इज नॉट इक्वल टू n पाई और रेंज क्या होता है r। समझ में बात आई?